जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच हुआ था, उस मैच के खत्म होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने एक संयोग बताया था कि भारतीय टीम 2011 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से हारी थी और 2011 वर्ल्ड कप जीती थी। लेकिन एक संयोग ये भी है कि 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था, उस वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश ही एक ऐसी टीम थी जिसने भारतीय टीम को हराया था और भारतीय टीम पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। उस टीम में सचिन तेंदुलकर भी थे, सौरव गांगुली थे, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी और जहीर खान जैसे दिग्गज थे। ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों से ये टीम भरी हुई थी, लेकिन मेगा टूर्नामेंट में बाहर हो गई थी। मुझे बांग्लादेश की टीम में ऐसे खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त, या उनकी फॉर्म ऐसी नहीं है जो एक मतलब अकेले की दम पर मैच का रुख पलट सके। तो ये सारी जो घटनाक्रम है, भारतीय टीम का जो फॉर्म है, जो उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, क्योंकि सबसे बड़े चिर प्रतिद्वंदी को हराने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ऊपर हो जाता है। हालांकि साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भी थोड़ा सा मनोबल में कमी आई होगी, मगर बांग्लादेश को हराने के लिए भारतीय टीम इस वक्त पर्याप्त तौर पर तैयार है और मुझे यकीन है कि बांग्लादेश को भारतीय टीम हरा देगी। जी हाँ, हराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर भारतीय टीम बाई चांस बांग्लादेश से कल का मुकाबला हार जाती है तो पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और भारत चारों के लिए सेमीफाइनल के द्वार जो हैं वो खुल जाएंगे। युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन जो है अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए हैं। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया की पिचों का सवाल है, इन पिचों पर लेग स्पिन जो है जो लेग स्पिनर जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आपने नामीबिया के एक लेग स्पिनर को देखा जिसने हैट्रिक लेने का कारनामा किया। ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा हैं जो ज़बरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही मिस्ट्री गेंदबाज राशिद खान हैं, ज़बरदस्त प्रदर्शन अभी तक इस वर्ल्ड कप में उनका रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन के बजाय युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल करना चाहिए। दूसरी तरफ केएल राहुल, मुझे लगता है कि वो इस वक्त मोमेंटम उनको नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं केएल राहुल जो है वो एक डिफेंसिव अप्रोच से खेल रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी करते हुए जब जहाँ तक मुझे दिखता है तो एक उनके जहन में ये रहता है कि मैं आउट ना हो जाऊं। एक डर, एक खौफ उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट में अब तक दिखाई दिया है, जो इससे पहले शायद हमने पहले कभी नहीं देखा था। ईमानदारी से कहूँ तो यही चीज़, ये जो अभी केएल राहुल के साथ घटित हो रही है, ये मेरे को लगभग 1-1.5 महीने पहले विराट कोहली के साथ दिखाई दे रही थी और उनको भी एक पारी की ज़रूरत है। वो उम्मीद करता हूँ वो बांग्लादेश या जिम्बाब्वे के खिलाफ निकल जाए ताकि सेमीफाइनल या फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में केएल राहुल अच्छी इनिंग खेल सकेगी। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार 2 नवंबर को एक अहम मुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा बांग्लादेश के सामने काफी भारी दिखाई पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम को हल्के में आंकना रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में हमने कई बड़े उलटफेर देखे हैं जहां छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को हराकर सेमीफाइनल की रेस में पछाड़ा है। अब कल के मैच में क्या कोई उलटफेर होगा या भारतीय टीम ही बाजी मारेगी? इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथी राहुल मौजूद हैं। राहुल, सबसे पहले मैं आपसे ही यही जानना चाहूंगा कि कल के मैच को लेकर क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए अंकित, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी हमने बात करी थी कि भारतीय टीम यह मुकाबला जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैच हालांकि आखिरी ओवर तक गया। अगर भारतीय टीम कुछ गलतियां कम करती और 1-2 गेंद आगे पीछे होती तो यह मुकाबला भारतीय टीम जीत सकती थी। मगर अगर बांग्लादेश को देखें दूसरी तरफ, तो बांग्लादेश की टीम का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ T20 में बेहद खराब है। उनके मुख्य खिलाड़ी देखिए, उनके कप्तान खुद खराब फॉर्म से इस वक्त जूझ रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां देखते हुए मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतेगी और सेमीफाइनल पर अपना एक कदम रख देगी। जी हाँ, जहाँ तक आपने बात करी कि टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी, तो मैं भी कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत हूँ कि टीम इंडिया का पलड़ा यकीनन बांग्लादेश के सामने भारी है, लेकिन बांग्लादेश को हल्के में आंकना एक बड़ी भूल साबित हो सकता है। आपको अभी आप बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने अभी ट्वीट किया था, जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच हुआ था, उस मैच के खत्म होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने एक संयोग बताया था कि भारतीय टीम 2011 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से हारी थी और 2011 वर्ल्ड कप जीती थी। लेकिन एक संयोग ये भी है कि 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था, उस वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश ही एक ऐसी टीम थी जिसने भारतीय टीम को हराया था और भारतीय टीम पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। उस टीम में सचिन तेंदुलकर भी थे, सौरव गांगुली थे, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी
और जहीर खान जैसे दिग्गज थे, ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों से ये टीम भरी हुई थी, लेकिन मेगा टूर्नामेंट में बाहर हो गई थी। बिल्कुल, आपने जो बात करी है संयोग की, अक्सर ये इतिहास की बातें हैं, ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था, ये कि तो खैर कहने की बातें होती हैं, लेकिन इसके अलावा आपने जो बात करी वो वनडे वर्ल्ड कप की है और उस समय बांग्लादेश की टीम काफी मजबूत भी थी। लेकिन हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, दोनों खेल के प्रारूपों में काफी अंतर है। 50 ओवर में आपको बल्लेबाजी अलग अंदाज में करनी होती है, आपको गेंदबाजी के लिए अलग प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन T20 में खेल कभी भी बदल सकता है, एक ओवर में ही काफी मैच में अंतर पड़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे भी कहीं ना कहीं, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान को जो मैच हुआ, उस मैच में भी यही आसार लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को आसानी से हरा देगी, लेकिन जिम्बाब्वे ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को हराया। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड और इंग्लैंड का जो मैच हुआ, उस मैच में भी यही प्रेडिक्शन थी कि इंग्लैंड की टीम आसानी से आयरलैंड का सफाया कर देगी, लेकिन क्या हुआ, आयरलैंड ने इंग्लैंड को मात दी। भले ही वो डकवर्थ लुईस सिस्टम की वजह से हुआ, लेकिन फिर भी एक बड़ी टीम को हराना ऐसे बड़े टूर्नामेंट में एक बड़ी बात है। यकीनन अंकित, इस टूर्नामेंट में अभी तक हमने काफी बड़े बड़े उलटफेर देखे हैं, लेकिन जो कांटे की टक्कर होती है वो हमने जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच देखी थी, क्योंकि जिम्बाब्वे पहले एक छोटे टोटल पे आउट हो गई थी, उसके बाद उन्होंने फाइट बैक करी, उनके सिकंदर रजा ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी। दूसरी तरफ अगर आप नीदरलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला देखते हैं, तो अगर मुझे लगता है बारिश नहीं आती तो वो मुकाबला यकीनन इंग्लैंड जीतती, क्योंकि जो 5 रनों के अंतर से जो टीम हारी है तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता है डीएलएस के बावजूद। मगर जो भारत बांग्लादेश का मुकाबला है, मुझे बांग्लादेश की टीम में ऐसे खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त, या उनकी फॉर्म ऐसी नहीं है जो एक मतलब अकेले की दम पर मैच का रुख पलट सके। तो ये सारी जो घटनाक्रम है, भारतीय टीम का जो फॉर्म है, जो उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, क्योंकि सबसे बड़े चिर प्रतिद्वंदी को हराने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ऊपर हो जाता है। हालांकि साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भी थोड़ा सा मनोबल में कमी आई होगी, मगर बांग्लादेश को हराने के लिए भारतीय टीम इस वक्त पर्याप्त तौर पर तैयार है और मुझे यकीन है कि बांग्लादेश को भारतीय टीम हरा देगी। जी हाँ, हराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर भारतीय टीम बाई चांस बांग्लादेश से कल का मुकाबला हार जाती है तो पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और भारत चारों के लिए सेमीफाइनल के द्वार जो हैं वो खुल जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो इस ग्रुप में जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो जाएगी। तो सिर्फ इसी पूल में नहीं, हम पूल 1 में भी देखें तो इस वक्त सेमीफाइनल की राह काफ़ी टक्कर की चल रही है, काफ़ी रोमांचक है। विश्व कप अभी तक घटित हुआ है, जो आपने उलटफेरों की बात करी उन्हीं की बदौलत। और अगर टीम इंडिया ये मुकाबला हार जाती है तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और उन्हें अगला मुकाबला जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ होना है, देखिए ये मुकाबला उनको जीतना होगा, क्योंकि जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा सकती है तो भारत को भी हरा सकती है। तो यही बात भारतीय टीम को अपने माइंडसेट, इसी नजरिए से ये कल का मुकाबला काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है, बिल्कुल अहम रहने वाला। अगर बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल नहीं करनी होगी टीम इंडिया को। जैसे लगातार खिलाड़ियों को एकदम से पूरी टीम उन्होंने चेंज कर दी, पूरा प्लेइंग 11 बदल दिया, ऐसी चीजों से बचना होगा। और जो खेल अभी तक दिखाते आए हैं उसको बदलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कप्तान रोहित शर्मा, जी हाँ, जहाँ तक आपने प्लेइंग 11 की बात करी तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि प्लेइंग 11 में क्या बदलाव टीम इंडिया को करने चाहिए? अभी तक के 3 मुकाबलों में आपने परफॉर्मेंस देखा, उस आधार पर क्या आसार लगाए जा रहे हैं कि क्या बदलाव बांग्लादेश के खिलाफ टीम को करने चाहिए? देखिए, बड़े बदलाव तो मैंने अभी कहा है कि टीम को करने की जरूरत नहीं है कि पूरी टीम बदल दी, 3-4 खिलाड़ियों को अंदर बाहर कर दिया, लेकिन छोटे मोटे बदलाव। दिनेश कार्तिक को आपने देखा कि चोट लगी थी दक्षिण अफ्रीका की। जी हाँ, उनका तो कहीं ना कहीं तय है कि दिनेश कार्तिक शायद कल का मुकाबला नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके बैक में पेन है, तो ऋषभ पंत को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भी विकल्प भारतीय टीम के पास है कि केएल राहुल से विकेट कीपिंग करवाई जाए और दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल दोनों को टीम में रखा जाए बतौर ऑलराउंडर या बल्लेबाजी, क्योंकि गेंदबाजी भी कर लेते हैं दोनों खिलाड़ी। और केएल राहुल विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, हालांकि ऋषभ पंत जितनी बेहतर नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत को महारत हासिल हो चुकी है विकेट कीपिंग में, लेकिन भूमिका निभा सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि गेंदबाजी में और बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव करने की टीम इंडिया को जरूरत है। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है, कोई ऐसा खिलाड़ी आपकी नज़रों में है या टीम में कोई ऐसा बड़ा बदलाव? जी हाँ, जहाँ तक बदलाव की बात करी जाए तो मेरे जहन में एक खिलाड़ी का नाम आता है, वो है युजवेंद्र चहल। रविचंद्रन अश्विन जो है अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए हैं। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की पिचों का सवाल है, इन पिचों पर लेग स्पिन जो है जो लेग स्पिनर जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आपने नामीबिया के एक लेग स्पिनर को देखा जिसने हैट्रिक लेने का कारनामा किया। ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा हैं जो ज़बरदस्त भूमिका निभा रहे हैं।
वहीं इसके साथ ही मिस्ट्री गेंदबाज राशिद खान है, ज़बरदस्त प्रदर्शन अभी तक इस वर्ल्ड कप में उनका रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन के बजाय युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, ये और इसके साथ ही जहां तक और बदलावों की बात करी जाए तो आप केएल राहुल को टीम से नहीं बाहर कर सकते। तो मिडिल ऑर्डर में जहां तक दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल, इन दोनों के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। दीपक हुड्डा एक मैच में फ्लॉप साबित हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें एक मैच खिलाकर बाहर निकाल सकते हैं। तो अहम बदलाव कहीं ना कहीं यही है कि युजवेंद्र चहल को टीम में वापस लाया जाए मेरे हिसाब से। वैसे राहुल, अगर बांग्लादेश की टीम की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उनका कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए की जीत में जो है वो कहीं ना कहीं खलल डालने का काम कर सकता है? बिल्कुल अंकित, इनकी बांग्लादेश की टीम में कोई भी बड़े खिलाड़ियों की कमी नहीं है, मगर वो इस वक्त उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ी बांग्लादेश के पास है जो खेल को किसी भी पल पलटने की काबिलियत रखता है। उसका नाम है नजमुल हुसैन। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, सलामी बल्लेबाज हैं, टीम के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दे सकते हैं। हालांकि अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं चले हैं, 3 मुकाबले खेले हैं, एक में उनके बल्ले से रन निकले हैं, मगर उनके अंदर काबिलियत है। जो उनकी बैटिंग को अगर एक बार आप देखेंगे तो उनके अंदर वो क्षमता है कि भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ वो बड़े प्रहार कर सकें। जी हाँ, जहाँ तक अगर नज़रिए से देखा जाए तो खलल डालने के लिए बांग्लादेश के लिए 1 या 2 खिलाड़ियों से बात नहीं बनेगी। बांग्लादेश की पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो भारतीय टीम को हराने में कामयाब हो पाएगी। वहीं अगर खलल डालने की बात करी जाए तो एक और चीज़ जो खलल डाल सकती है वो है बारिश। अगर कल के मैच में बारिश नहीं होती है तो यकीनन कहीं ना कहीं भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत पाएगी। वरना अगर खलल डालने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है कहीं ना कहीं बारिश। बिल्कुल, वो नीदरलैंड और इंग्लैंड वाली हमें एक बार फिर से घटना देखने को मिल सकती है जहां डीएलएस ने खेल पलटा था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक अब बात करते हैं फॉर्म की, टीम इंडिया के कुछ बल्लेबाज हैं, केएल राहुल और रोहित शर्मा, एक कप्तान है एक उप कप्तान है। दोनों का बल्ला पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट में खामोश रहा है। इनके परफॉर्मेंस को आप किस आधार पर आंकेंगे? देखिए, केएल राहुल का बल्ला हालांकि इस टूर्नामेंट में बिल्कुल खामोश रहा है, मगर रोहित शर्मा ने एक पारी में एक मैच में अच्छी पारी खेली थी। जी, लेकिन जो उनकी रोहित शर्मा की जो पारी थी, अर्धशतक की वो पारी थी, शुरू में काफ़ी जूझते हुए दिखाई दिए, लेकिन एक नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ भी वो जूझते हुए दिखाई दिए और अर्धशतक उन्होंने लगाए। तो कहीं ना कहीं उस लय में वो नहीं है जिस लय के लिए हमेशा से रोहित शर्मा जाने जाते रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दिनेश आप देखिए कि रोहित शर्मा जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा है, पूर्व दिग्गजों ने कहा है कि रोहित शर्मा ने अपने खेलने के अंदाज को बदल दिया है। रोहित शर्मा डायरेक्ट आके पिच पर आके ही प्रहार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी को देखते हैं तो हालांकि उन्हें पावर प्ले में रन बनाने होते हैं, पावर प्ले में फील्डर्स काफी अंदर, तो आप ग्राउंडेड शॉट्स खेल सकते हैं आराम से। लेकिन हमने देखा है कि रोहित शर्मा ग्राउंड पे आते ही लंबे शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं और अपना विकेट गंवा बैठते हैं। दूसरी तरफ केएल राहुल, मुझे लगता है कि वो इस वक्त मोमेंटम उनको नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं केएल राहुल जो है वो एक डिफेंसिव अप्रोच से खेल रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी करते हुए जहाँ तक मुझे दिखता है तो एक उनके जहन में ये रहता है कि मैं आउट ना हो जाऊं। एक डर, एक खौफ उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट में अब तक दिखाई दिया है, जो इससे पहले शायद हमने कभी नहीं देखा था। ईमानदारी से कहूँ तो यही चीज़, ये जो अभी केएल राहुल के साथ घटित हो रही है, ये मेरे को लगभग 1-1.5 महीने पहले विराट कोहली के साथ दिखाई दे रही थी और उनको भी एक पारी की ज़रूरत है। वो उम्मीद करता हूँ वो बांग्लादेश या जिम्बाब्वे के खिलाफ निकल जाए ताकि सेमीफाइनल या फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में केएल राहुल अच्छी इनिंग खेल सके टीम में। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो उनके बल्लेबाजी का कॉन्फिडेंस है, जैसा प्रदर्शन अभी तक केएल राहुल ने आईपीएल में दिखाया है, वही प्रदर्शन कहीं ना कहीं उन्हें टीम इंडिया के लिए करना होगा और इसके लिए वो काबिल भी हैं। काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने कई मैच ऐसे जिताए भी हैं, लेकिन फिलहाल उनका बल्ला खामोश है और इस खामोशी का जवाब उन्हें देना है वो अपने बल्ले से ही देना होगा। कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल जैसे मुकाबले में केएल राहुल का बल्ला चलना टीम इंडिया के लिए बेहद ज़्यादा मायने रखता है। तो कल के मैच में कौन विजेता बनेगा ये तो कल का मैच ही बताएगा, लेकिन मेरे साथी राहुल ने बड़े विस्तार से बताया कि किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। यकीनन भारतीय टीम का ही पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन ऐसे तमाम शो हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।